गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा सेकंड फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में जाना था। इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस भी माध्यम से करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के कितने रूप थे? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या था कि हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, और मौखिक भाषा में क्या था कि हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। जिस विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं, या जिस भी माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं आज हम जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? हम कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं, जो भी नियमों के अनुसार लिखा जाता है या बोला जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा हमें तब अच्छी लगती है जब वह शुद्ध हो। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना आता है। यानी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना या समझना। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना व समझना हमें व्याकरण से पता चलता है। तो व्याकरण की क्या परिभाषा हुई कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना व समझना ही व्याकरण है। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं। नंबर 1 है नीरा दूध पीता है। ठीक है, नंबर 2 है कि राम गया था दिल्ली। ठीक है, अब हम इनको देखो, इन वाक्यों को देखो कि नीरा दूध पीता है, राम गया था दिल्ली। क्या आपको देखने से ये वाक्य सही लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नीरा है वो लड़की है, तो पीता यहाँ गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि नीरा दूध पीती है। और फिर नंबर 2 है राम गया था दिल्ली। नहीं सही लग रहा ना ये वाक्य, तो ये क्या होगा कि राम दिल्ली गया था। ठीक है, अब आगे एक और वाक्य देखते हैं। जैसे सीता गाना गाता है, तो ये वाक्य गलत है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सीता लड़की है तो वो गाता नहीं होगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सीता गाना गाती है। तो बच्चों, हमें जिस विद्या से यह पता चलता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसे ही हम व्याकरण बोलेंगे, जिससे हमें समझ आ जाए कि किस शब्द का स्थान कौन सी जगह पर है। ठीक है, जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना या समझना सीखते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं।
तो आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि जिस शास्त्र से भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना या समझना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, देश को उसकी भाषा से मिलाइए, यानी इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है कि कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। एक तरफ आपको भाषा दी हुई है और एक तरफ आपको देश के नाम दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। तो हिंदी कहाँ बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है भारत में। अंग्रेजी या इंग्लिश कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है इंग्लैंड में। चीनी भाषा कहाँ बोली जाती है? चीन में। और जापानी भाषा कहाँ बोली जाती है? जापान में। और रूसी भाषा कहाँ बोली जाती है? रूस में। और फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है। तो बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही इनका मिलान करना है, साफ साफ शब्दों में ये अपना HW कंप्लीट करना है।